जय हिंद दोस्तों। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जिससे हमारे देश में शायद ही कोई होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ समय में अमिताभ बच्चन जिन कारणों से चर्चा में रहे हैं वो कारण कुछ सही नहीं थे, बल्कि वो कारण नेगेटिव थे। और अधिकतर वो नेगेटिव कारण इस बात को लेकर थे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर उनके फैंस चाहते थे कि भाई अमिताभ बच्चन आगे उन चीज़ों के बारे में बोलें, सपोर्ट करें लोगों को, जिससे कि लोग उस बात को और आगे तक पहुंचा सकें। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ों की तरह जिस तरीके से वो अपने कार्यशैली में आगे बढ़ते हैं उसी तरह से बढ़ते रहे। लोगों की किसी भी परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं रहा। अपनी बातों से ही बातें रखी उन्होंने और बस, कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ पोस्ट उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करे थे, कुछ कविताएं थीं जिसमें कि उन्होंने लोगों को क्रेडिट नहीं दिया था, उसको लेकर बीच में काफ़ी चर्चा पे रहे। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उन पे चर्चा में रहने का जो रीज़न है वो बहुत मज़ेदार भी है और कहना चाहिए इंटरेस्टिंग भी। पिछले कुछ समय से जो हमारे फ़ोन की जो कॉलर ट्यून है वो कोरोना महामारी से रिलेटेड रहने लगी है। ऐसे में अभी 1 या 2 महीने से करीब करीब अमिताभ बच्चन की आवाज़ कोरोना की कॉलर ट्यून बना दी गई थी, जिसमें कि वो हमें कोरोना से बचाव के तरीके बताते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये बात कई लोगों के गले से सीधी सीधी नहीं उतरी और कई लोगों को इस बात से परेशानी हो गई कि भाई आखिर अमिताभ बच्चन को क्या हक है कि वो लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करें, जबकि वो खुद भी खुद को नहीं बचा पाए थे। और आखिर जब अमिताभ बच्चन कोई संत महात्मा है नहीं तो फिर ऐसा उनको किसने हक दे दिया, या कौन सा उन्होंने सबके लिए जाके लड़ाई लड़ ली है, सबके हक के लिए लड़ाई लड़ ली कि भाई उनको ये चीज़ करने को कहा गया है। तो हालांकि अब ये कुछ ऐसी बात आ रही है सामने कि अब उनकी आवाज़ वहाँ से हटा दी जाएगी। 16 जनवरी से उनकी आवाज़ की जगह पे एक दूसरी कॉलर ट्यून लगाई जाने वाली है। वो रिलेटेड होने वाली है, जो कोविशील्ड दी जा रही है इस रिलेटेड वो होगी। तो अब ये जो पूरी खबर आई है ये मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना कॉलर ट्यून, कोरोना महामारी से हमने ख़राब से ख़राब हालात देखे और उनका डटकर सामना किया। लेकिन इस कोरोना काल में हमने से ज़्यादातर लोगों को एक चीज़ कतई सहन नहीं हुई और वह है टेलीफोन पर लगी कोरोना की कॉलर ट्यून। आप जल्दी में हैं या फिर कोई इमरजेंसी मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले एक लंबी सी कॉलर ट्यून आपको इरिटेट कर देगी। इससे पीछे छुड़ाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए, लेकिन सब के सब फेल हो गए। एक भी हथकंडा कारगर साबित नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग तो तब लगा जब फ़ोन पर किसी को नंबर डायल करने के लिए एक लंबी कोरोना की कॉलर ट्यून को झेलने के बाद बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के उपदेश सुनने को मिलने लगे। चर्चा है कि जल्दी ही अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब इस कॉलर ट्यून को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका के पीछे तर्क दिया गया है कि अमिताभ बच्चन खुद को कोरोना से बचा नहीं पाए तो वे दूसरों को क्या उपाय के सुझाव दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज़ को हटाया जाए क्योंकि वे खुद और उनके परिवार के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा नहीं पाए। याचिका में कहा गया है कि कई कोरोना वायरस मुफ्त में ये सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आखिर उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है या उन लोगों की सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही, क्योंकि यही वो लोग हैं जो असल में कोरोना के वॉरियर्स हैं। और ऐसे ही लोगों को हमें शोकेस करने की भी ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, बढ़ावा देने की ज़रूरत है, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके साथ के लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई ये देखिए जो हो रहा है ये सही हो रहा है। अमिताभ बच्चन वाली कॉलर ट्यून के खिलाफ याचिका दिल्ली के रहने वाले राकेश ने दायर की है। राकेश ने कहा कि भारत सरकार अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाले इस कॉलर ट्यून के जरिए लोगों को जागरूक करना चाह रही है, लेकिन अमिताभ खुद और उनके परिवार को कोविड से नहीं बचा पाए। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि भारत सरकार अमिताभ बच्चन को कॉलर ट्यून के जरिए एहतियात उपाय देने के लिए, ये सब चीज़ें बताने के लिए एक फ़ीस भी दे रही है, जबकि कई कोरोना वायरस वॉरियर्स का ये काम मुफ्त में करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस महामारी के दौरान गरीबों के लिए काम किए हैं, ज़रूरतमंदों तक खाने पीने के कपड़े पहुंचाए हैं, दवाइयाँ पहुंचाई हैं। याचिका में कहा गया कि अमिताभ बच्चन एक समाज सेवी की तरह देश की सेवा नहीं कर रहे, फिर उनको आखिर ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है। वहाँ जाहिर सी बात है, हमने लॉकडाउन पीरियड में देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो सामने आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से बेसहारा लोगों की मदद करी, जिनको मदद की ज़रूरत थी उनकी मदद करी। कई लोगों को खाना खिलाया गया, कई लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराई गई। तो ऐसे लोगों को मौका देना ज़्यादा सही रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा मैसेज भी देगा। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय करी है। बता दें कि कोरोना से बचाव की जानकारी देने के लिए कॉलर ट्यून में से एक संदेश की शुरुआत की गई थी, जिसमें आप किसी को भी फ़ोन करने पर अमिताभ बच्चन की आपको आवाज़ सुनाई देती है और फिर उसके बाद ही किसी से भी फ़ोन कनेक्ट होता है। तो अभी पिछले समय में हमने देखा कि जिस तरीके से इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी दवाई को अप्रूवल भी मिल गया है
और उस दवाई से अब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उन सभी को दवाई दी जाएगी। उसके बाद जो 50 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, जो अफेक्टेड हैं, उन लोगों को दवाई दी जाएगी। और ऐसे धीरे धीरे करके सभी लोगों को दवाई दी जाएगी और एक मुश्त दवाई का खर्चा, पहली दवाई का, वो सरकार भी उठाने वाली, केंद्र सरकार उस दवाई का खर्च उठाएगी। उसके बाद फिर आगे देखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ और इस चीज़ में रियायत बरतती हैं अपने लोगों के साथ, नहीं बरतती हैं, खरीदना पड़ती है, नहीं खरीदना पड़ती है। ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन हाँ, दवाई मौजूद आ चुकी है और लोगों को इससे राहत मिल सकती है, ऐसी एक उम्मीद की जा रही है। लेकिन हमने कुछ जगहों पे ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि भाई इन चीज़ों का विरोध भी हो रहा है। एक वीडियो सामने आया है, मैं आपको कोशिश करता हूँ वो वीडियो दिखाने की। इंस्टाग्राम पे मुझे एक पेज पे वो वीडियो दिखाई दिया था। काफ़ी दिल दुखाने वाला वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि भाई किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोग दवाई का विरोध कर रहे हैं, दवाई का विरोध भी कर रहे हैं और उसको, उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसका रोक रहे हैं, जबकि लोग इस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं कि नहीं भैया ये चीज़ आनी चाहिए। आप ये वीडियो, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ये देखिए, इसमें ये भाई साहब हैं, ये जो हैं इस दवाई का इसमें विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया क्यों ये। बहुत ही शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं ये। जिसकी जानकारी आपको दे दूं, अ ट्रक कैरिंग कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम कोलकाता टू बंकारू इन वेस्ट बंगाल वॉज ब्लॉक्ड बाय प्रोटेस्टर्स ऑफ जमियात उलेमा ए हिंद लेड बाय टीएमसी लीडर एंड जमियत उलेमा ए हिंद प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी। तो ये भाई साहब थे जिन्होंने ये दवाई से भरे हुए जा रहे ट्रक का विरोध किया था। तो ऐसी कुछ घटनाएं भी उठ के सामने आ रही हैं, लेकिन अब बात वही होती है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और सीधी सी बात है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। आप कैसा भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी धरना दे सकते हैं, बस वो चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान ना पहुँचाए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ये लोग इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ से कितने लोगों को परेशानी हुई है, हम सभी ने देखा। और इन सभी चीज़ों के बीच में भाई उस क्वालिटी को हटाया भी जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है कि भाई दवाइयों के ट्रक को, भाई जो ज़रूरतमंदों के लिए जा रही है, उसको आप रोक रहे हैं, तो भाई ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक है। क्योंकि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में चुनावों को देखते हुए इस तरह की घटना अगर होती है तो थोड़ी सी दुख पहुंचाने वाली ज़रूर होती है। तो ऐसे में हम सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब ऐसी मानसिकता वाले लोग अगर आपके आसपास हों कि भाई जो बोलें कि यार वैक्सीन तो फर्जी चीज़ है और इसको लेकर कुछ भी अफवाहें फैलाने की कोशिश करें, तो आप उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। क्योंकि वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों से तो वैसे भी आपको कोई वायरस हो या ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि ऐसे लोग अफवाह फैलाने में बहुत माहिर होते हैं और अपनी बात को कुछ इस तरीके से बताते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये इंसान सही बोल रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि ऐसे लोग पता नहीं कौन सा कफन अपने सर पर बांध के निकलते हैं, जिसमें कि पूरी की पूरी शिट भरी होती है। क्योंकि हमने कई ऐसे टिकटॉक स्टार्स को भी देखा था, उस टाइम टिकटॉक मौजूद था, जो ये कहते हुए दिख रहे थे कि एक कागज़ का कपड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा और बचा लेगा, ऐसा ऐसा करके। फिर बाद में वही लोग मास्क पहन के घूमते हुए नजर आए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था समझ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।